मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक जो है वो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट के आय के साधन क्या हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, सो पंचायत्स के रिगार्डिंग आप हेडिंग डालिए कि आय के साधन क्या हैं, रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ पंचायत्स क्या हैं और रेवेन्यू सोर्सेज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ क्या हैं, और कुछ डिस्टिंग्विश्ड फैक्टर्स जो हैं रिगार्डिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट आप देखेंगे। सो देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा कि कहाँ से पैसे आते हैं, पंचायतों को कहाँ से पैसे आते हैं जिनसे वो अपना कार्य करते हैं। आप देखते होंगे आपके आसपास रोड बन रहे हैं, या बिजली का काम हो रहा है, साफ़ सफाई का काम हो रहा है, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या कोई चौपाल बनाई जा रही है, कोई धर्मशाला बनाई जा रही है, उसके लिए फ़ंड कहाँ से आते हैं। ठीक है, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, गांव में ये पंचायत की बात हो रही है। पंचायत के आय के साधन क्या हैं? टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर वो टैक्स लगाते हैं। आप कोई ज़मीन खरीदते या बेचते हैं, कोई लैंड खरीदते या बेचते हैं, कोई गुड्स कोई सामान खरीदते या बेचते हैं, या पशुधन जो है उससे भी आप खरीद फरोख्त करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। वहाँ से जो है कमाई होती है पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की। रेंट कलेक्टेड फॉर फैसिलिटीज़ लाइक भारत घर और एनी प्रॉपर्टी ऑफ पंचायत, कोई जमलात की ज़मीनें होती हैं गांव में, जो किसी मेले के लिए, किसी ट्रेड फेयर के लिए, किसी जो है मंडी के लिए, या कोई शादी के लिए जो है रेंट पे दे दी जाती है कोई जगह, उससे भी किराया जो है वसूला जाता है। या फ़ाइन कलेक्शन किया जाता है, कोई डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, ऑफेंडर्स होते हैं, उनको पनिश करने के लिए फ़ाइन्स जो है लिए जाते हैं। इसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं: रेंट, फाइन, प्रॉपर्टी, लैंड, गुड्स एंड कैटल। ठीक है, अगला जो है ये है ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। ग्रांट इन एड क्या है? सहायता, अनुदान राशि। राज्य सरकार और केंद्र सरकार डायरेक्ट जो है पंचायतों को पैसा देती है। जैसे कि आपका कोई गांव है, उसको फ़ंड कहाँ से मिल रहे हैं? राज्य सरकार, हरियाणा सरकार से मिल रहे हैं। और कोई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला रखी है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो दोनों सेंटर भी और स्टेट भी, दोनों ही जो सरकारें हैं उसे फंडिंग करती हैं, पैसे देती हैं। ठीक है, आप कोई अनुदान राशि लिखोगे, आप अनुदान राशि कहाँ से? राज्य से और सेंटर से। ठीक है, सो ये 5 पॉइंट ये हो गए। अगला देख लेते हैं, फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑफेंडर्स, ये हो गया। ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द ईयर, ये हो गया। ए पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू द पंचायत्स। ये देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठा किया गया जो है, जो भूमि कर है, उसमें का कुछ हिस्सा पंचायत को दिया जाता है। और डोनेशंस भी इसमें आपकी इनकम में आते हैं। डोनेशंस कलेक्टेड फ्रॉम द, को आपको कोई काम करवाना है गांव में, तो उसके रिगार्डिंग कोई आप दान राशि जो है वो भी कलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक आय का साधन है, ये भी एक तरीका है पैसे जुटाने का किसी काम को करने के लिए। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर एसेंशियल। क्यों ज़रूरी है? देखिए, गांव के काम होने के लिए, कुछ एक काम करने के लिए ज़रूरी हो जाता है, विकासकारी कार्य करने के लिए कि पंचायत को ज़रूरी हो जाता है डेवलपमेंटल वर्क्स की अपकीप, मेंटेनेंस करने के लिए, कि वो अपने जो है सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाए, सोर्सेज ऑफ इनकम को डाइवर्स रखे। ठीक है, मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ के देख लेते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ का मतलब अर्बन एरियाज़ के क्या क्या हैं? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट इन एड वही स्टेट और सेंटर से, लोन और अदर रिसिप्ट्स, इसमें हम देख लेंगे इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में देखिए क्या क्या आता है: प्रॉपर्टी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एनिमल्स, वैकेट लैंड टैक्स। ठीक है, कैरियजेस एंड कार्ड्स। ये देखिए, कोई प्रॉपर्टी आपने सुना होगा कि रजिस्ट्री है, एक लैंड की रजिस्ट्री रेट होता है जो है, कलेक्टर को आपको देना होता है। आपके जो ज़िले के वो कलेक्टर होते हैं, वो कलेक्टरेट रेट भी उसे बोलते हैं। सो प्रॉपर्टी टैक्स का वो पार्ट होता है। ठीक है, सो कोई भी ज़मीन खरीदता है या बेचता है उसे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ऑक्ट्रॉय है, एडवर्टीजमेंट टैक्स है, आपको विज्ञापन देना है उसके ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स ऑन एनिमल्स है, वैकेंट लैंड टैक्स है। ठीक है, सेकंड है, देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन से आ जाते हैं? यूज़र चार्जेस, कि आप कोई सर्विस ले रहे हो, आप कोई पार्किंग सर्विस जैसे आप ले रहे हो, आपने गाड़ी पार्क करी तो आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, यूज़र चार्जेस हैं।
कुछ एक म्यूनिसिपैलिटी की जो है फ़ीस होती हैं वो आपको देनी पड़ती हैं, हायर चार्जेस हैं, लीज़ अमाउंट्स हैं। लीज़ के ऊपर का मतलब है कि आपने कुछ समय के लिए कोई ज़मीन ले ली है या कोई प्रॉपर्टी ले ली है यूसेज के लिए, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए। सो फीस, फाइन्स, रेंट एंड लीज़, ये अलग अलग पॉइंट बनेंगे। देखिए एडवर्टीजमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लीज़, फाइन्स और यूज़र चार्जेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स, टोल टैक्स, इसमें ये सब आ जाता है। आप किसी शहर में जा रहे हो तो आप देखोगे कि आपको जो है कई बार टोल टैक्स देना पड़ जाता है, कई बार पार्किंग चार्जेस देने पड़ जाते हैं, कहीं आपको एंट्री के ऊपर ही जो है यूज़र चार्जेस देने पड़ जाते हैं किसी प्रकार के, या आपने कोई गलत काम कर दिया है उसके रिगार्डिंग आपको फ़ाइन देना पड़ जाता है। तो वो सारा पैसा भी कहाँ जाता है, वो म्यूनिसिपैलिटी के पास जाता है। आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करवानी है वो भी, या आपको कोई ज़मीन बेचनी है या आपको कोई ज़मीन खरीदनी है, वो भी पैसा प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे जो है एक कमाई का साधन होता है म्यूनिसिपैलिटीज़ या आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का। ठीक है। सो इसमें देखिए मेन आप जो पॉइंट्स हैं वो याद कर लीजिए। ग्रांट्स इन एड फ्रॉम स्टेट, अनुदान राशि राज्य से, अनुदान राशि केंद्र से, प्रॉपर्टी टैक्स, लीज, फाइन्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, यूज़र चार्जेस, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉयज, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी भी कई बार होती है कोई आप जो है ये डायरेक्ट सरकार को जाती है। आपने बहुत से जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए होंगे कोर्ट से, आप देखे होंगे, आप स्टाम्प ड्यूटी आप पेपर लेने पड़ते हैं, सरकारी मोहर लगी हुई होती है, उसके भी जो है चार्जेस होते हैं। ठीक है। सो लोन्स भी एक प्रकार की आय का साधन है कि आज म्यूनिसिपैलिटी जो है वो लोन ले सकती हैं। सो आप लोन, मेरे ख्याल में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है। सो लोन भी एक जरिया है सोर्सेज ऑफ इनकम का अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स की। ठीक है। मेन देखिए सबसे बड़ी ये चीज़ है, ये ग्रांट इन एड। ठीक है। ये ग्रांट इन एड जो है, सहायता अनुदान राशि जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है इसका इनकम में, जो कि डायरेक्ट आपके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको दे दी जाती है, जिसकी वजह से आपके विकास कार्य चलते रहते हैं शहरों में। ठीक है। देखिए वही सब है इस डायग्राम के तहत, ये आप याद कर लीजिए एज इट इज़। म्यूनसिपल फीस, सेल्स, हायर चार्जेस, यूजर चार्जेस, अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो है ये असिस्ट करते हैं। बोरोइंग्स वही होगी, लोन वगैरह हो गए, आप ग्रांट्स इन एड हो गई, ऑन आपके एनिमल टैक्स हो गया, वैकेंट लैंड टैक्स हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बोरोइंग्स में आपके लोन आ गए। ठीक है। ग्रांट इन एड आप सहायता अनुदान राशि सेंटर स्टेट से आ गई, फीस, फाइन, डिपॉजिट्स। ठीक है। रेंट ऑन टूल्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत। ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके। देखिए थोड़ा सा इसको सप्लीमेंट करने के लिए कुछ एक स्लाइड डाली गई। 3 लेवल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, टॉप लेवल सेंटर, स्टेट, सबसे नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? बॉटम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड, ग्रास रूट लेवल, सर्टेन लोकेलिटी, लोकल पीपल, जो क्या करते हैं, अपने खुद के प्रतिनिधि को चुनते हैं। कहाँ से चुनते हैं? लोकल गवर्नमेंट ऑफ एन एरिया, लोकल एरिया से लोकल सरकारी लोग, लोकल लोगों के द्वारा चुने गई सरकार को हम सबसे निचले सरकार, सतही सरकार पर रखते हैं। ठीक है। फंक्शंस, लोकल प्रॉब्लम्स, बेसिक नीड्स ऑफ लोकल पीपल, सारी चीज़ें देखिए लोकल वर्ड जुड़ा हुआ है कि स्थानीय दिक्कतें स्थानीय लोगों की, स्थानीय क्षेत्र की और स्थानीय जो है रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा दूर कराई जाना ही इसका बेसिक रेशनेल है कि क्यों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट हैं। इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि से लोकल लेवल पे काम करती हैं। ठीक है। ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 2 भाग हैं, रूरल है, अर्बन है। ठीक है। रूरल पंचायती राज में हम लेते हैं
और अर्बन को जो है आप म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ये सब नाम हैं, अब मैंने आपको पहले भी करवाया था। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विलेज लेवल पे पंचायत, पिछले लेवल पे ब्लॉक समिति, ब्लॉक लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बोलते हैं, ये आपको हम करवा चुके थे। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ये कुछ सब पार्ट्स हैं, ठीक है। ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के नाम हैं कि कितने प्रकार की अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम, म्यूनसिपैलिटीज़ नगर पालिका, कैंटनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट भी एक प्रकार की अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, ठीक है। पंचायती सिस्टम में क्या कौन कौन से चीज़ें होती हैं? ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है और न्याय पंचायत होती है। ग्राम सभा हम कर चुके थे कि 18 साल से ऊपर जितने निर्वाचित आपके क्षेत्र में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो ग्राम सभा का पार्ट होते हैं। ग्राम पंचायत आपको पता है। न्याय पंचायत को देख लीजिए, फॉर्म्ड इन कुछ एक विलेजेस में होती है, इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत, सेटल्स डिस्प्यूट इन ए चीप एंड स्पीडी वे। न्याय करती है ये छोटे मोटे पेटी केसेस होते हैं, घरेलू झगड़े, थोड़े बहुत ज़मीन जायदाद के, मैरिजेस के रिगार्डिंग या इसी के, ताकि जो है लोकल लोगों को कोर्ट में ना जाना पड़े। और क्योंकि देखिए ये बहुत ही सस्ता और स्पीडी तरीका है, जल्दी न्याय पाने का तरीका होता है। आप एडवोकेट्स के चक्करों में ना पड़ो और पेपर वर्क के चक्करों में ना पड़ो, इसलिए न्याय पंचायत बनाई गई है। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत हमने कर चुके हैं। देखिए हाउस टैक्स, फेयर टैक्स, कोई मेला लगा है उसके ऊपर टैक्स, शॉप टैक्स, आपकी कोई दुकान है उसके ऊपर कर, फीस फॉर रिकॉर्डिंग सेल ऑफ लैंड एंड कैटल, यहाँ पर कैटल पशु आ गया, लैंड और इसकी आपको पता है, फाइन्स ऑन क्रिमिनल ऑफेंसेस, ग्रांट्स फ्रॉम जिला परिषद एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। जिला परिषद से भी पंचायत को ग्रांट मिलती है, क्योंकि जिला परिषद को कहाँ से मिलती है? स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि पंचायत को ग्रांट्स मिलती हैं कहाँ से? स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकारों से अनुदान राशि मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स भी ले सकते हैं आपके पंचायत के। ये सब आप पॉइंट आप हिंदी में लिख लोगे। पिछले लेवल पे ब्लॉक समितिज हैंडल प्रॉब्लम विच आर टू डिफिकल्ट फॉर पंचायत, थोड़े से बड़े लेवल पे होती हैं, ठीक है। मैनी विलेज पंचायत यूजुअली, कई जो पंचायत मिलके एक ब्लॉक बनाती हैं, ठीक है, जिसे हम ब्लॉक समिति, पंचायत समिति बोलते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लॉक समिति देख लेते हैं। सभी सरपंचेज उस एरिया के, ये हम पहले भी कर चुके हैं, हालांकि रिवीजन कर लीजिए एक बार। सभी आपके सरपंचेज ऑफ ऑल द विलेजेस पंचायत अंडर इट, एक ब्लॉक्स में मान लीजिए 20 गांव आते हैं, तो 20 गांव के 20 सरपंच जो हैं उस ब्लॉक समिति का हिस्सा होंगे। टाउन एरिया कमेटी का चेयरपर्सन हिस्सा होंगे। मेंबर्स ऑफ SC/ST बैकवर्ड क्लासेज, 1/3 ऑफ वुमेन, चेयरपर्सन वाइस पर्सन इलेक्टेड बाय ये देखिए सिंपल है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये हाईएस्ट लेवल होता है पंचायती राज सिस्टम का, हेड ऑफ पंचायती राज सिस्टम जिला परिषद। सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ब्लॉक समिति जिला परिषद देख लेते हैं। ग्रांट्स एंड एड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लैंड टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, टैक्स ऑन फेयर्स एंड कैटल, यही सारे जो हैं पंचायत भी आपकी, ये सब टैक्स आपके यहाँ से इनकम होती है। सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये आय के साधन हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा आता है, लैंड टैक्स से आता है, हाउस टैक्स से आता है, पानी का कर है, बिजली का कर है, मेलों का कर है, और पशुधन है, पशुओं पे कर लगाया जाता है, ठीक है। सो देखिए आपने देखा कि डाइवर्स सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं यहाँ पर आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स के लिए। ये सारे आप जो है सीरियल नंबर वाइज लिख लोगे, बाइसेक्शन कर लीजिए इसका, एक साइड रूरल गवर्नमेंट लिख लीजिए, एक साइड जो है अर्बन लिख लीजिए, उसमें से आप थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है। ये स्लाइड्स को आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए।